राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के 10वें प्रकरण में फरमा रहे हैं, पे नर ईमान चूरे तब सूनी तक कहिए हैं। ईमान को खत्म कर दिया तब सूनी तक कहिए हैं। सूनी चीजें तकते हैं। कामना के पाठ में गुरुदेव फरमा रहे हैं, सूनागर तकता फिरे वे नर विशेषवान, कहाँ जगत बक्ता कहाँ जिनके कामण ध्यान। जिनके कामण ध्यान बगत बिरिया नहीं पेखे, अपनों मतलब गरज ताकता ही कूं देखे। ऐसे मनसा विकल को कहाँ सुनबो कथबो ज्ञान, सूनागर तकता फिरे वे नर विशेषवान। सूना घर तकता फिरे, सूने घर को ताक रहे। वे नर विशेषवान, वो विषय सूना घर का मतलब है कि हर समय मौका उसी का ही देखते हैं। सूना घर का कि जहाँ पर जो हाथ आया उस पर उनकी निगाह बनी रहती कि कैसे भी करके उनकी कामना पूरी। हर समय वो अवसर ताकते हैं। वे नर विशेषवान, वो कैसे हैं, उस कुत्ते के जैसे हैं। विषय है कहाँ जगत बक्ता कहाँ जिनके कामण ध्यान, चाहे जगत हो कि भगत हो, जिनके कामण का ध्यान है उनकी स्थिति ये है। जिनके कामण ध्यान बकत बिरिया नहीं पेखे, अवसर नहीं दे महापुरुष हमारा ये नहीं देखते कि अवसर सही है कि गलत है। उनकी सुरता तो उसी में है, अपनों मतलब गरज ताकता ही कूं देखे। वो तो अपना मतलब निकालते हैं, अपनी गरज निकालते हैं। उनको सिर्फ कामना के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे मनसा विकल को कहाँ सुनबो कथबो ज्ञान। ऐसे जो मनसा के विकल हैं तो महापुरुष हमारे ऐसे का सुनने का कहने का ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। सुना घर तकता फिरे बेनर विशेषवान, पर नार्या रत्ता फिरे मत्ता विष प्रचंड, आगे अति दुख पावसी यहाँ जमारो भंड। पर नार्या रत्ता फिरे, पर नारी में पूरी तरह रत, मत्ता विष प्रचंड, विष में पूरी तरह रच पचे। आगे अति दुख पावसी यहाँ जमारो भंड, आगे अति दुख पाना पड़ेगा। कामना अति दुख का कारण बनती है। यहाँ तो जमारा भांड दिया और आगे जाके भी दुख है। यहाँ तो चल ऐसे ही कर लिया और आगे जाके दुख ही दुख है। पर नारी रमता फिरे रमता राम विसार, रामचरण उनकून पो रावण दिशा निहार। पर नारी रत्ता फिरे रमता राम विसार, जो रमता राम है, रमता परमात्मा है, उसको तो पूरी तरह भुला दिया। और पर नारी में पूरी तरह रत हैं तो रामचरण उनको नफो, तो उनका फायदा देख लो। रावण दिशा निहार, रावण की दिशा में देख लो कि नाती पोते सहित पूरा परिवार चला गया, सब कुछ चला गया। पर नारी के संग का ये रावण को ये भोगना पड़ा। इतनी कितनी सिद्धियां थी उसके पास, कितनी ताकत थी उसके पास, तो भी ये होना पड़ा। जे पर नार्या रत गत सब ज्ञान रे, भय नैन छत अंध कामणि ध्यान रे। जे पर नार्या रत गत सब ज्ञान रे, जो पर नारी में रत, महापुरुषों ने एक जोड़े को पाप नहीं कहा, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है। पर नारी और पर पुरुष के जोड़े का अत्यधिक ऐसा चिंता जागे तो जे पर नार्या रत मत सब ज्ञान रे, सारा ज्ञान चला गया। भय नैन का छत अंध कामणी ध्यान रे, भय नैन छत अंध, आंखें होते हुए भी अंधे हो गए। कामणी के ध्यान ने अंधा कर दिया। भल कोई पंडित पाठ पढ़ो विधि को रे, पर यहाँ जब लग उर में काम बढ़िया क्या होए रे। भल कोई पंडित पाठ पढ़ो विधि को रे, कोई पंडित किसी भी विधि से पाठ पढ़े
कितना ही होशियार हो, कितना ही पाठ कर लो, पर यहाँ जब लग उर में काम बढ़िया क्या होए रे। जब तक हृदय में कामना है तो पाठ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। पाठ पढ़ना तभी असर करेगा कि कामना खत्म होगी। आप बढ़ो क्यों ही सुनो जे नक्श के जड़े अज्ञान, ये अर्थ कैसे विदे जिनके कामण ध्यान। जिनके कामण ध्यान कहे ताई प्राण प्यारी, हाव भाव आधीन नारी का दास विकारी। राम चरण उनके कदे लगे न समता ज्ञान, आप बणो क्यों ही सुनो जे नक्श के जड़े अज्ञान। आप बढ़ो क्यों ही सुनो, खुद पढ़ लो कि कितना ही सुन लो, पर नक्श शिक्षक अज्ञानता में जुड़े हुए हैं। ये अर्थ कैसे विदे जिनके कामण ध्यान। हृदय में अर्थ आएगा कैसे? जिनके मात्र कामण का ध्यान है, उस रमता राम को तो पूरी तरह भुला दिया। तो ज्ञान ठहरेगा कैसे? जिनके कामण ध्यान रहे ताही कहे ताही प्राण प्यारी। उसको प्राण प्यारी कहते हैं, प्राणों से भी प्यारी। उस परमात्मा को तो भूल गए जिसका नमक खा रहे हैं, और उसको कह रहे हैं प्राण प्यारी। हाव भाव आधीन नारी का दास विकारी। उसके हाव भाव के अधीन हो गए, जैसे देखा तो कामना प्रकट हो गई, उसके दास बन गए, विकारी हैं। रामचरण उनके कदे लगे न रम समता ज्ञान। उनको कभी समता का ज्ञान लगेगा ही नहीं। आप बढ़ो क्यों ही सुनो जे नक्श के जड़े अज्ञान। विषया रखिया बारही जानन देवे पार, विधिजन विषया बवन कर उतरे भव की धार। उतरे भव की धार नाम नौका उरधारी, तृष्णा लहर चुकाए जड़ा लिया मन सूतारी। अटक उतर निर्भय भया हटी ज मन की मार, विषया रखिया वारही जानन देवे पार। विषया रखिया वारही जानन देवे पार। जो विषय में एक बार अटक गए ना, फिर वो विषय भोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते, पार नहीं होने देते, वो वहीं उसने बंधन हो गया। विषया रखिया बारही जानन देवे पार। जीव आगे नहीं बढ़ सकता, पर विधि जन विषया बवन कर उतरे भव की धार। पर महापुरुषों ने तो उस विषय की बवन कर दी, उल्टी कर दी। भाई कोई सामान अंदर, फिर उल्टी कर दी, बस फिर गई, बाहर निकाल दिया। ऐसे महापुरुषों ने विषय को बाहर निकाल दिया, विषय को बाहर निकाल दिया। उतरे भव की धार, उस भव की धारा से उतर गए। उतरे भव की धार लम नौका उधारी। नाम की नौका को धारण कर लिया, तृष्णा लहर चुकाए जला लिया मन सूटारी। तृष्णा की लहर को चुका दिया, जला लिया मन सूटारी। मन की सारी लहरों को खत्म कर दिया। अटक उतर निर्भय भया हटी ज मन की मार। अटक उतर निर्भय भया, इसमें उतर के और निर्भय हो गए, नाम की नौका में बैठ के निर्भय हो गए। हटी ज मन की मार, सारी मन की मार खत्म हो गई। विषयी विषया विषया रखिया वारही जानन देवे पार। विषय ज्ञान विषया रुचे निर्विषमना न भाई। जू अमलिया भावे अमल साकर नहीं सुहाय। साकर नहीं सुहाय फिरे विषही का भूखा। सुमरणशील संतोष दिशा नकशिक लूलूखा। राम चरण उनके हिये रही कामना छाय। विषय ज्ञान विषया रुचे निर्विषमना न भाई। विषय ज्ञान विषया रुचि। महापुरुष हमारा कि जिनका ज्ञान विषय का ही है, जिनको विषय में ही रुचि है, तो निर्विष मना न भाई। तो उनको निर्विष बातें अच्छी नहीं लगेंगी, निर्विष महापुरुष उनको सुहाएंगे नहीं। जो विषय और कामना में रत है तो उनको ये सुहाएगा नहीं। जो अमलिया भावे अमल साकर नहीं सुहाय। जैसे कोई अमली है ना, अमल कितनी तो कड़वी होती है, कितनी नुकसानदायक होती है, पर उसको अमल ही भाई। उसको बोलो ले शक्कर ले ले, तो वो शक्कर नहीं लेता, उसको अमल भाएगी। साकर नहीं सुहाए फिरे विषही का भूखा। वो तो विष का ही भूखा है, उस कड़वेपन का ही भूखा है। उसको शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, मिठाई रख दो, काजू दाख रख दो, उसको नहीं भाएगा। वो तो उस जहर का भूखा है। सुमरणशील संतोष दिशा नकशिक लूलूखा। सुमरणशील संतोष की दिशा में नख से शिक तक लूखा है राम।
नक से शिक तक खाली का खाली है, रामचरण उनके ही रही कामना छाए। ऐसे के हृदय में कामना छाइए, विषय ज्ञान विषया रुचे, निर्विषमना न भाई। छंद मनहर मन न तो विकारी नित्य नारी हूँ को ध्यान करे, ठहरे नहीं एक स्यात कहाँ निशा दिन है। उद्यम अनेक रीति रीति के उपाव माही, नहीं जाके दूजी बात एक नारी मन है। ऐसे सो आधीन पणो तीर्ण सो विचार तजो, भजो भव भज भंजन सज्जन सो ही धन है। राम ही चरण कहे विषया प्रहार किए, पिए जिन राम रस वो ही विद जन है। मन न तो विकारी नित्य, मन कैसा है? मन तो विकारी है। कब है? नित्य, हर समय मन विकारी बनाए, हर समय भोग करना चाहता है। नारी हूँ को ध्यान करे, कामना का ध्यान करे। महापुरुष पुरुष है, इसके स्त्री का नाम लेते कि पुरुष स्त्री का, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, एक दूसरे की कामना में बंधे हुए। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, टरे नहीं एक स्यात कहाँ निशा दिन है। एक पल भी नहीं टरते, एक पल भी नहीं, रात दिन वो ही ध्यान है। उत्तम, जो अंदर छाया रहता है ना, चार जने इकट्ठे होते तो सिर्फ कामना की बात, चार महिलाएं इकट्ठे हो गए तो कामना के अलावा कोई चर्चा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंदर कामना ही कामना, अंदर जो भरा है वही बात होगी, वही चर्चा होगी। तो महापुरुष फरमा रहे कि यही तो है चर्चा, बस रात दिन कामना के अलावा, पहनना ओढ़ना खाना पीना घूमना फिरना, और ये चर्चा कामना। इसके अलावा तो ले दे के बस उस चर्चा के अलावा कुछ नजर नहीं आता, सब झूठ बात। इधर आए तो वो बातें बड़ी खोखली नजर आती। महापुरुष ने ऊपर कहा ना, कहते प्राण प्यारी, आपस में कहते प्राण प्यारी, 7 जन्म में सब बातें झूठी। यहाँ आने के बाद वो बातें बिल्कुल हंसी मजाक लगती, ये क्या है, ये कौन से शब्द है। यहाँ आने के बाद तो बड़ा खोखलापन नजर आता है, और वास्तव में देखो तो सब खोखले, कोई किसी के प्राण प्यारे नहीं, सब झूठी बातें। एक सेकंड में तू तेरे में मेरे वाली स्थिति, सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे हैं। कामना पर, वो कामना ऐसी चीज है ना कि जीव को बांध रखा है, एक को छोड़ा फिर दूसरा, दूसरे को छोड़ा तीसरा। कामना का बीज अंदर जब तक नहीं जाता है, जब तक राम जी में नहीं रमेंगे, कामना कभी जाती नहीं है। सब झूठी बातें हैं। सिर्फ जीव को अटकाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए परमात्मा ने दो ऐसे शरीर बना दिए कि जीव उसी में अटक गया। वो शरीरों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, हे मांस के पुतले, और उसके अलावा हे मांस भरा हुआ, सब गंदगी भरी है, पर उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। उद्यम अनेक रीति रीति के उपाय माही, महापुरुष हमारे उसके लिए अनेक तरह के उद्यम करते हैं, रीति रीति के करते हैं। ना ही जाके दूजी बात, अब वो दूसरी बात तो करते ही नहीं, एक ही बात करते हैं, एक नारी मन है। बस उनका एक मन एक नारी में अटक गया, एक कामना में अटक गया। ऐसे सो आधीन पणो तीर्ण सो विचार तजु, ऐसे के अधीन पणा और विचार को किसने छोड़ा? भज भव भंजन सज्जन सो ही धन है। धन्य हो ऐसे महापुरुष कि जिन्होंने ऐसे विषय विकार को पूरी तरह छोड़ दिया, पूरी तरह त्याग कर दिया। राम ही चरण कहे विषया प्रहार किए, पिए जन राम रस वो ही विद जन है। वो ही विद्वान है, वो ही विदजन है जिन्होंने राम के रस का पान कर लिया, सब विषय का प्रहार कर दिया। कुंडलिया विदजन सोई जानिए, विषया नहीं बुलाए, अगजन अवगुण ना लखे, भुक्ते मोद उपाय। भुक्ते मोद उपाय सदा अवलेखा माही, बड़ो सुनो बल गुणो विषय ते से तिरपत नाही। राम भजन की रुचि नहीं, रहे तिमिर चकछाय, विदजन सोई जानिए, विषया नहीं लुभाए। विदजन सोही जानिए, विषया नहीं लुभाए। विदजन वही, विदजन वही है जो विषय में नहीं भुलाए, विषय में भुलाए नहीं। अगजन अवगुण ना लखे, भुगते मोद उपाय। वो ये नहीं देखते कि अज्ञानी के अवगुण क्या है, वो तो उसी में मोद उपाते हैं। भुगते मोद उपाय सदा अवलेखा माही, वो सदा अज्ञानता में है। भणो सुनो बल गुणो विषय से तिरपत नाही, कितना ही पढ़ लो कितना ही सुन लो, पर विषय से कभी तिरपत नहीं हुए। राम भजन की रुचि नहीं, रहे तिमिर चकछाय। राम भजन की रुचि तो है ही, आंखों में अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान छाया हुआ है,
विद जन सोही जानिए, विषया नहीं लुभाए। क्यों नहीं लुभाए, सो के क्यों कर नहीं लुभाए, सो कहिए हैं। महापुरुष जो है वही है जो कभी विषय में लुभाए नहीं। तो क्यों नहीं लुभाए, उसका कारण फरमा रहे हैं। बल बाली वृद्धा तरुण, बल काणी आंधी होय, रामचरण नारी दिशा, तू माय बहन लख जोय। बल बाली त वृद्धा तरुण, चाहे बाली हो कि वृद्धा हो कि तरुण हो कि काणी हो कि आंधी हो, कैसी भी हो, रामचरण नारी दिशा, तू माय बहन लख जो। स्त्री की दिशा में तू उसको माँ और बहन देखना। पुरुष हो तो भाई और पिता देखना। पुरुष है तो भाई पिता देखना, स्त्री है तो माँ बहन देखना। नारी नरा की नार है, राम जना की माय, जिनको बहुदूषण लगे, जे निरखे नारी भाई। जे निरखे नारी भाई, नेत राम मेख मरावे, ताता थांबा बांध मारता कोई न बचावे। राम चरण तो सू कहूँ, तू सुन जे चितलाय, नारी नरा की नार है, राम जना की माय। महापुरुष क्यों नहीं लुभाए, इस कारण से नहीं लुभाए कि नारी नरा की नार है। साधारण जो इंसान है ना, वो तो आपस में संबंध और भोग की दृष्टि से देखता है। तो सब पुरुषों ने तो उसको अपनी स्त्री माना, सब पुरुषों ने स्त्री माना, सब स्त्रियों ने उसको पुरुष माना, लेकिन राम जना की माँ है। लेकिन जो राम जन रहे उन्होंने उसको माँ रूप माना, स्त्री रूप नहीं माना। स्त्री रूप नहीं माना, जिनको बहुदूषण लगे, जे निरखे नारी भाई। उनको बहुत दोष लगा जिन्होंने उनको स्त्री रूप माना, जिन्होंने स्त्री रूप। जे निरखे नारी भाई, नेत राम में खमरावे, आंखों से कामना प्रकट करी। आखरा जिनके जे निरखे नारी भाई, नेत राम में खमरावे। महापुरुष फरमा रहे कि जिन्होंने ऐसी दृष्टि से देखा, उनको उनकी आंखों के अंदर डंडे पड़ेंगे। बोलते ना कि आंखों में गरम गरम सूबे चुभेंगे, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि जिन्होंने ऐसी दृष्टि से देखा तो ये दंड पड़ेगा। नेत राम में खमरावे, ताता थांबा बांध, गरम गरम खंभों से बांधेंगे, गरम गरम खंभों से बनना पड़ेगा। मारता कोई न बचावे, इस मार से कोई भी नहीं बचाएगा, इस मार से कोई नहीं बचाएगा। राम चरण तो सू कहूँ, तू सुन जे चितलाए। अपने को कह रहे हैं कि तू इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये सजा कोई महापुरुष मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा में कह दी बात। ये बात 100% सत्य है। ये परमात्मा के मुख से निकली बात है कि इतने डंडे पड़ने वाले हैं। नारी नरा की नार है, राम जना की माय। राम जना की माय गाए गए संत जो, जा पायो गुरु ज्ञान ध्यान को तंत जो। राम जना की माय गाए गए संत जो, संतों ने गाया ये राम जनों की माँ है। जा पायो गुरु ज्ञान ध्यान को तंत जो, जिन्होंने गुरु के ज्ञान को पा लिया। जा पायो गुरु ज्ञान, जिन्होंने गुरु के ज्ञान को पाया, जिन्होंने उस तत्व का ध्यान लगाया, उन्होंने कहा अरे तो माँ रूप है। जिन देखा भरपूर निरंजन नूर है, जिन्होंने भरपूर उस परमात्मा को देख लिया। पर यहाँ जो स्वामी कामण संग सुकामी कूर है, लेकिन जो कामण में अटक गए वो झूठे हैं, कामना में पूरी तरह अटक गए। श्यामी कामी कूर है, नूर बिगाड़ा सोए, वे अज्ञानी साधु नहीं, जहाँ संग कामण हो। श्यामी कामी कूर है, श्यामी बोल गए लेकिन कामी है, तो झूठे हैं, सारे नूर को बिगाड़ दिया। वे अज्ञानी साधु नहीं, जहाँ संग कामण हो। वो अज्ञानी है, वो साधनी है, उन्होंने कामण का संग कर लिया। कामी कामण संग लिया, देश विदेश जाए, काम अजक उर में अधिक, फिर साधु नाम कहाय। फिर साधु नाम कहाय, कहत नहीं शर्म उपावे, साधे जगत विहार, जगत में मांग रुखावे। ये बड़ इचरज देखिए, पहुँचेंगे किस ठाय, कामी कामण संग लिया, देश विदेश जाए। कामी कामण संग लिया, देश विदेश जाए। कामना है ना, कामना उसको देश विदेश भटकाती रहती है। स्त्री का संग कर लिया, देश विदेश जा रहे हैं,
काम अजक उर में अधिक, फिर साधु नाम काय। चेली रख ली, कामना है, फिर नाम साध कहला रहे हैं, फिर साधु नाम कहाय। कहत नहीं शर्म हो पावे, कहने में शर्म भी नहीं आती कि दृष्टि तो दूसरी, नाम को छोड़ दे रखा है, दृष्टि दूसरी रख रखी है। सादे जगत विहार, जगत में मांग रुखावे। संसार का व्यवहार साध रखा है, संसार से मांग के खा रहे हैं। ये बड़ इचरज देखिए, पहुंचेंगे किस ठाए। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि ऐसे की गति क्या होने वाली है, ऐसे किस सजा के अधिकारी रहेंगे। कामी कामण संग लिया, देश विदेशा जाए। नारी को प्यारी कहे, विषय बिगोया लोग। रामचरण बैराग्य में, नारी दीर्घ रोग। नारी को प्यारी कहे, विषय बिगया लोग। नारी को प्यारी कहते हैं कि हमारी प्यारी है, ये प्राण प्यारी है, मन को प्यारी है, जो विषय में डूबे हुए विषय में डूबे हुए ऐसे बोलते हैं। पर रामचरण बैराग में, नारी दीर्घ रोग। पर नारी जो है ना, वैराग्य में सबसे दीर्घ रोग, सबसे बड़ा रोग है। रोग क्या है कि आगे बढ़ने नहीं देगा, ये आगे बढ़ने नहीं देगा। कभी भी जन्म मरण से छुटकारा हो नहीं पाएगा, भजन हो नहीं पाएगा, सुमरण हो नहीं पाएगा। विषय बिगोई टीक ली, क्या बिन टीके होय। नुक्ता माही निसरणी, शरम बिगाड़े दोय। विषय बिगोई टीक ली, क्या बिन टीके होय। विषय में बिगोई नारी है ना, अब टीके वाली हो कि बिना टीके वाली, यानी सुहागन हो कि विधवा हो, सुहागन हो कि विधवा हो, सबकी एक ही स्थिति। महापुरुष शर्मा रहे हैं, नुक्ता माही निसरणी। उसकी असली पहचान कहाँ होती? शादी विवाह में, उसके शब्दों से, उसके जो शब्द होते हैं उससे निसरणी है। बेशरम है, शर्म बिगाड़े दो। दोनों की शर्म बिगाड़ दी, दोनों की शर्म बिगाड़ दी। ससुराल और पियर दोनों की शर्म बिगाड़ दी। और चाहे सुहागन हो कि वो विधवा हो, दोनों ने अपनी शर्म को हटा दिया। नारी निर्गुण ज्ञान बिन, भली नहीं कही ठा। पीहर भली न सासरे, नहीं भली देव रामा। नारी निर्गुण ज्ञान बिन, जब तक स्त्री को निर्गुण का ज्ञान नहीं मिलेगा ना, भली नहीं कहीं ठाए, तो कहीं भी भली नहीं, कहीं भी भली नहीं है। पीहर भली न सासरे, क्योंकि वो हर जगह अपना ही रूप दिखाएगी, हर जगह अपना रूप दिखाएगी। नहीं भली देव रामाई, ससुराल और पीहर तो छोड़ो, मंदिर में भी वो भली नहीं, क्योंकि वो वहाँ भी भ्रष्टवाड़ा लिया, वहाँ भी भ्रष्टता फैलाई। और देख रहे हैं अपन, देख रहे हैं हर जगह भ्रष्टवाड़ा आ जाएगा। यदि मन में भ्रष्टता है तो हर जगह अशुद्धता आ जाएगी। तो क्यों भली नहीं, मंदिर में क्यों भली नहीं, देवरे में, देव स्थान पे, गुरु स्थान पे भली क्यों नहीं है। उत्तर, नारी बोले बेजबा, शंक्या शर्म निवार। ताई सुने नर बावरा, मिनक धर्म कुहार। नारी बोले बेजबा, शंक्या शर्म निवार। उसके अंदर शब्द ही ऐसे, सारी शंका हटा दी, शर्म हटा दी। ताई सुने नर बावरा, उसकी बात कौन सुनेगा? जो मूर्ख होगा। मिनक जन्म, मिनक धर्म कुहार, जो मनुष्य जन्म को हार गए। क्यों हारे? उत्तर फरमा रहे हैं, माता पिता परिवार को कुजस बंडेड़ो हो। जहाँ बेटा पोता प्रीत कर, हस हस परसन जोय। हस हस परसन जोय, कूण ये इचरज जाने। मीठा जीमण गाल गाल दे, पर्या बखाने। ऊपर ठोलियो ग्रास तल, हर्षित खावे सोय। ये अंध संसार शर, यो अवगुण लखे न कोहे। महापुरुष कहाँ ले जाके कह रहे कि शादी में मीठा लाल लाल के उनको खिलाते हैं, और वो ठोलिया है जो ग्रास कर करके खा रहा है, हंस रहा है, और वो गालियां दे रही। अब अपने को यहाँ आके पता चला, अपन उसको मनोरंजन समझते थे कि अरे वाह आनंद करना। अब महापुरुष हमारे उसमें टीकली हो कि बिना टीकली हो, सब एक जैसे गीत गा रहे, वो सारे एक जैसे गीत गाती है। अब यहाँ आके पता चला कि ये अपन कितने पाप के। कारण क्या है कि उस वक्त तो अपन ने हंसी मजाक कर लिए, लेकिन मन बड़ा नाजुक होता है, मन पे वो छाप पड़ जाती है। वो छाप फिर इसलिए तो अपन बोलते कि हमें तो ऐसे गंदे नहीं, ऐसे गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। अपन चाहे जब बैठे रहते और मन में अचानक कैसे विचार आते हैं, वो क्या है, वो संचित कर्म में तो है कि पहले हमने ऐसे गाए, ऐसे बोले, फिर वो अपने को सही नहीं रहने देता। वो फट फट फट, वो फिर हर किसी रूप में प्रकट होते, वो आंसुओं के रूप में होंगे, वो रोने के रूप में होंगे, मन चंचल होगा, बैठने नहीं देगा,
ये सब परिणाम इसका है। अपन तो बोलते थोड़ी देर का मनोरंजन है, कौन सा सच हो रहा है। महापुरुष सच की होती है तो फिर अपने को बोलते क्या कि चलो ठीक है खेल लो थोड़ी देर। महापुरुष हमारे ऐसे काम करना ही नहीं है, करे कि आगे जाके पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शब्द जो है वो अमर हो जाते हैं, शब्द मरते नहीं है। माता पिता परिवार को कुजस भंडेड़ो, अब वहाँ माता भी है, पिता भी है, परिवार भी है। जहाँ बेटा पोता प्रीत कर, वहाँ बेटे भी है, पोते भी है। और वहाँ पर प्रीत कर हंस कर, हंस हंस पर्सन जो है वहाँ हंस हंस के ऐसे गीत गा रहे हैं। हंस हंस पर्सन जो है कूण ये इच रच जाने, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पहले लगता था ओहो गीत, अब शब्द सुनो तो बड़ी शर्म आती है। रातें जगह में भी काम नहीं किया, लगता था ओहो रातें जगह दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात दिखती, पर अब रातें जगह के महापुरुष ने कहा इसके शब्द तो सुनो क्या गा रहे हैं। सिवाय जोड़े के अलावा कोई नाम नहीं, घर के सारे महापुरुषों के नाम लेती रहती। तो अब आश्चर्य होता है, अब यहाँ आए तो ये क्या गीत गा रहे हैं, ये कोई गीत है? देवी देवताओं को नाम ले लेके प्रसन्न करे, उनको ही देवता बना रहे, उनको ही प्रसन्न, ये क्या कर रहे? ये क्या, उनकी बस नाम के अलावा कुछ भी नहीं देता। उसका जोड़ा बनाया, उसका जोड़ा बनाया, उसको रातें जगा के देते। अपनी मूर्खता देखो भाई, रातें जगह ही करना है तो भजन करते, सुमरण करते, वो रातें जगह तो होता। कामना का भी कोई रातें जगह होता, उसको बोलते हैं हस हस पर्सन है जो है कौन है ये इचरज जाने। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सब हंसते हैं इसमें। वो गीत गाती है, सब हंसते हैं। मीठा जीमण घाल गाल दे परिया बखाने, मीठा जीमण गिला के और फिर सारी गाली करके उसका बखान कर देती है, सब बखान कर देती है। ऊपर ठोलियो ग्रास तल हर्षित खावे सोए, वो ठोलिया है, ग्रास खा खा के हर्षित होता है, सुनने वाला हर्षित होता है। महापुरुष उसको ठोलिया के रहे, ये अंध संसार शट यो अवगुण लखे न कोय। हृदय का अंधा है, संसार कैसा है, मूर्ख है। संसार कैसा है कि उसने इस अवगुण को जाना ही नहीं, इसको मनोरंजन जाना, इसको मनोरंजन, मनोरंजन नहीं है, वो आगे डुबाने वाली चीजों कभी हृदय से जाती थोड़ी नहीं, कभी नहीं जाती है। नारी निसड़ी कुकरी क्या राती क्या काली, हर क्या उचड़िया दोनियों बुरी, क्या परखी क्या पाली। महापुरुषों ने तो धिक्कार दिया, नारी निसड़ी कुकरी। और ये सारे जो गुण है ना, पुरुष तो ऐसा ही नहीं करते, ये सारे काम स्त्री करती है। कारण क्या है कि उसमें सारी चीजें दबी हुई है, वो एकदम प्रकट होती है। इसलिए महापुरुष हमारे नुक्ता में देख लो, बेटी के सारे गुण नुक्ता में देख लो, महिला के सारे गुण नुक्ते में देख लो, एकदम प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें दबा रखी है वो सब प्रकट होती है, सब प्रकट होती है। ये प्रकृति के गुण, ये हटे तो भजन है, ये हटे तो भजन है, बाकी तो मूल स्वभाव वो का वही है, तो कोई मतलब नहीं। नार निसैड़ी कुकरी कराती क्या काली, क्या चाहे धोले कपड़े हो चाहे काले कपड़े, विधवा हो कि पढ़नी हो कि कुंवारी हो, हड़क्या वो चढ़िया तो न्यू बुरी, क्या पर की क्या पाली। वो हड़क्या कुत्ता होता है ना, हड़क्या चढ़ जाता है तो फिर वो अपना अपना खुद का पाला हुआ कुत्ता होता है ना, तो भी खतरनाक होता है, वो हड़क्या चढ़ गया। ऐसे महापुरुष हमारे पाली, यानी खुद की स्त्री हो कि पराई स्त्री, हड़क्या चढ़ी हुई है तो बुरी है, कामना में उसको डुबो देगी। घर का गिने न बाहर ला, हंस हंस दे गाली, न घर के गिनती न बाहर के गिनती, हंस हंस के गाली देती। राम चरण दी जो मतो या नारी चिरताली। महापुरुष से सीधा कहते कि नारी कैसी है, चिरताली, जिसके चरित्र का पता नहीं चले। एक मिनट में इधर बोला कुछ, इधर बोला कुछ, इधर आंखों से आंसू, इधर हंसी, उसको चिरतायलापन कहते हैं। कि एक सेकंड में आंसू आते आते हंसने लग जाए, वो चिरतायलापन है। कह अभी तो एक सेकंड में आंसू आ रहे थे, एक सेकंड में हंस रहे। अब आंसू सच है कि हंसना सच है? एक सेकंड में एक की बुराई करते करते उसी की बड़ाई करने लग गए, तो अरे वो बड़ाई सच थी कि बुराई सच थी? इधर मुंह करा कुछ, इधर मुंह करा कुछ, ऐसा भजन में नहीं चलता। भजन में तो एक ही बात चलती है, एक ही बात चलती, जो सही है वो सही बोलना, जो गलत है वो गलत बोलना, बुरा है बुरा बोलना, सीधा है राम राम, ज्यादा आराम भी तो नहीं लाता। तो महापुरुष हमारे हैं कि चिरताई, लेकिन उत्तर चिरताइलापना क्या है? उत्तर फरमा रहे हैं, झीणी बोले ने चले नक्श डाक्या बाल, नारी गारी गावता नागी होई विकराल, नागी होई विकराल सासरिया पीहर देखे, अंध धुंध जी बार निसड़ी कोई न पेके।
ये नुक्ता माही बेजुक्ति शर्म दरम को काल झीणी बोले ने चले नक्श कटा क्या बात। ये चिरताइलापना है। झीणी बोले ने चले, धीरे धीरे तो बोलती है, झीणा झीणा तो बोलती है, नक्श कटा क्या बाल, ऊपर से नीचे तक तो ढाक रखा है। उस शब्द कैसे बड़े उगाड़े, नीचे से ऊपर तक तो घूंघट कर रखा है, सिर ढाक रखा है, पर शब्द कैसे नारी गारी गावता नागी होई विकराल। ऊपर से नीचे तक ढकी हुई पर गाली में तो पूरी विकराल है, नागी की नागी है। सारे शब्द ऐसे बोल दिए, नागी होई विकराल सासर या पी हर दे के। वहां सब खड़े, ससुराल वाले भी खड़े हैं, पियर वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हुए हैं। अंधधुंध जी बार निसड़ी कोई न पेखे, पर वो अंधधुंध हो रही, उस समय कुछ नहीं देखती कि कौन क्या है। ये नुक्ता माही बेजुक्ति शर्म दरम को काल। नुक्ता में ऐसी बेजुक्ति हो जाती, नुक्ता क्या, शादी विवाह का नुक्ता, उसमें ऐसी बेजुक्ति होती है कि शर्म धर्म को काल, न शर्म रही न धर्म रही, इसका काल बन गई, सबको खा गई। झीणी बोले ने चले नक्श कटा क्या बाल, घूंघट काढ़े शर्म को वचन बके बेशर, मुंडो ढक गावे रोवे वे कहाँ जाने हरिद्रम। घूंघट काढ़े शर्म को वचन बके बेशरम, घूंघट तो शर्म का कारण, वचन बेशर्म के बोल दी। मुंडो ढक गावे रोवे वे कहाँ जाने हरिद्रम, मुंडा ढक के गाती है रोती, मुंडा ढक के तो गा रही है, मुंडा ढक के रो रही है, वे कहाँ जाने हरिद्रम। इसलिए तो घूंघट निकालते कि हाँ बस करना रोना। अब मुंडा ढक के क्या बोल रही है, मुंडा ढक के क्या कर रही है, क्या तो गा रही है और क्या रो रही है, क्या रो रही है सत्य सामने। इसलिए उसको चिरताइली बोलते, चिरताइली बोलते कि उसके चरित्र का कुछ पता ही नहीं चल सकता, कुछ पता ही नहीं। तो महापुरुष स्त्री को बुरा नहीं कह रहे, उसके स्वभाव को बुरा कह रहे, और अपना ये स्वभाव है तो उसको हटा देना। ये स्वभाव नहीं हटेगा तो अपनी चौरासी खत्म नहीं होगी। ये शुरुआत भजन की यहीं से होगी। ये चिरताइलापना खत्म करना है, शब्दों का फेर फेर नहीं करना कि जो कह रहे हैं उसी को पलट दिया, शब्दों का हेर फेर करना भोलापना है। वे कहाँ जाने हरिद्रम नवे अरु कस बोले, झुकती भी है फिर झुक झुक के फिर उल्टा शब्द बोलती, ऊंचे ऊंचे शब्द। कच बैराग्या विघन पाड़ दे मन को झोले, जो कच्चे बैरागी बेचारे उनको तो यूं ही गिरा दिया, उनको झोले में डाल दिया। रामचरण दी जो मतो कोई बेगम देख नरम, ये मत देखना कि ये स्त्री नरम है तो उससे धीज मत जाना, उससे आकर्षित मत हो जाना। घूंघट काढ़े शर्म को बचन बके बेशर्म, नारी को बेगम बिड़द पतिशाही में हो, या में गम देखी नहीं तब बेगम भाकी सोए। बेगम क्यों बोला, नारी को बेगम बिड़द पतिशाही में हो, जो बादशाह की पत्नी है ना उसको बेगम बोला जाता है, यानी कि ऊंचे उसमें बेगम कहा जाता था। लेकिन महापुरुष उसको बेगम क्यों कह रहे हैं, बेगम क्यों कहा, या में गम देखी नहीं, कभी गम खाते तो देखा ही नहीं, कभी शांति रखते देखा ही नहीं, तब बेगम भागी सो, इसलिए इसको बेगम बोल कि इसमें गम नाम की कोई चीज है। इसलिए महापुरुषों ने उसको बेगम बोल दिया कि बेगम है, इस पर कभी विश्वास मत करना। क्यों मत करना, आगे गुरुदेव फिर फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम।